आईआईबीएफ के मल्टीपल एग्जाम्स हैं, जैसे जेएआईबी का एएफएम टीआईआरएम हो गया या फिर सीसीपी हो गया। इनमें ना ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द बॉन्ड प्राइस एंड ऑल। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ बॉन्ड हैज द फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, carries an annual coupon rate of 8% and will mature after 3 years. If the market requires a return of 10%, calculate the present market value of the bond. तो आपको कुछ एक फैक्ट्स यहाँ पर बताता हूँ, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहली चीज है कि बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो दी गई है 1000 रुपए की। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसके मैच्योरिटी के ऊपर आपको यही वैल्यू जो है वो मिल जाती है, जिसको हम रिडेम्पशन वैल्यू बोल देते हैं बाद में, लेकिन यही वैल्यू बाद में मिल जाती है। एंड दूसरी चीज है कि जो कूपन कैलकुलेट होता है ना, वो हमेशा इसी वैल्यू के ऊपर यानी कि फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। यहां पर कूपन दिया गया 8% पर एनम का, यानी कि साल का जो आपको कूपन मिलेगा वो 80 रुपीज का मिलेगा। 8% है तो 80 रुपए मिलेगा, राइट। एंड उसके बाद बताया गया कि बॉन्ड की मैच्योरिटी 3 साल की है, यानी कि 3 साल आपको जो कैश फ्लोज है वो मिलने वाले। लेट्स से ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको मिलेगा 80 रुपीज, 80 रुपीज एंड 80 रुपीज। एंड जब ये मैच्योर हो जाएगा तो 1000 रुपीज और मिल जाएंगे। तो ये आपका कैश फ्लो है जो मिलने वाला है। मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं, यानी कि ये पैसे आपको मिलने हैं। और अब आपने क्या करना होता है कि बॉन्ड के इस वैल्यू को, कैश जो फ्लो है, जो फ्यूचर कैश फ्लो है, उसको डिस्काउंट करना है टू द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू को मैं रेड लिख रहा हूं क्योंकि आपने वैल्यू को डिस्काउंट करना होता है। एंड उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 + r⁻n। ठीक है। अब ये n क्या होता है? ये बेसिकली r क्या है? r इज अ डिस्काउंटिंग रेट। अब जैसे यहां पर कहा गया है इफ द मार्केट रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 10%, तो 10% की रिटर्न मार्केट को चाहिए, यानी कि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सो वी कैन बी सेइंग दैट दिस इज द ROR, की ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, जिसके ऊपर हमें चाहिए। तो दिस विल बी द r। तो r यहां पर रहेगा 10%। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.10 बन जाएगा। अब दूसरी चीज जो यहां पर समझने वाली है, डेट इज रिलेटेड टू n। n की वैल्यू कितनी है? 3 के इक्वल है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के लिए जो n है डेट विल बी इक्वल टू 1, सेकंड ईयर के लिए n विल बी इक्वल टू 2, एंड द थर्ड ईयर के लिए n विल बी इक्वल टू 3। सो इट विल बी 1, 2 एंड 3, बिकॉज 3 साल की मैच्योरिटी है। सो फर्स्ट ईयर के लिए 1 रहेगा, तो उसके लिए हम डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हर एक के लिए हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको फर्स्ट ईयर का बताता हूँ, सेकंड ईयर का बताता हूँ। लाइक फर्स्ट ईयर के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू 1/1.1, बिकॉज यहाँ पर 0.1 हो जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, तो 1 + r था तो 1.1 हो गया, रेशियो पावर हो गया 1। अब इसको अगर आप सिंपल कैलकुलेटर जो कि एग्जाम में आपको अलाउड है, ठीक है, वहां पर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/1.1 ये वैल्यू बनती है 0.909। तो पहले साल की जो वैल्यू बनती है 0.909 बनती है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले साल के कैश फ्लो के साथ, तो ये वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेट इज कमिंग आउट टू बी 72.72, ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब उसके बाद सेकंड जो 80 है उसके लिए वैल्यू DF2 की निकालोगे। अब DF2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1/1.1 सो 1/1.1 इक्वल टू का साइन 2 बार प्रेस किया, 0.826 आ गया। तो 0.826 इंटू 80 किया, यानी कि सेकंड वाले इसकी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 66। तो ये वाले की वैल्यू जो आ रही है वो 66.11 आ रही है। पहले वाले की वैल्यू जो आ रही थी दैट इज 72.72। एंड इसी तरह से हम थर्ड वाले की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी 1/1.1 1 2 3 दैट इज 0.751। तो यानी कि DF3 डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.751। एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1080 के साथ। ठीक है, 1080, बिकॉज लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में जो आपको पैसा मिलने वाला है वो यही वाला है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 811.41, राइट। तो अब इन तीनों को सम कर देंगे, कौन सी वैल्यूज को? एक ये 811.41, एक 66.11 एंड 72.72, एंड दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इसको सॉल्व कर देते हैं बस, 66.11 प्लस 72.72, एंड आंसर आ गया 950। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो हमने कैलकुलेट करी वो 950 रुपए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गई। अब ये मैं आपको शुरू से ही बता सकता था कि जो प्रॉपर आपका ये बॉन्ड है, मैं आपको ये शुरू से ही चीज कंफर्म कर सकता था कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 1000 रुपए से कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर फेस वैल्यू जो है
फेस वैल्यू है 1000 रुपए की, और हाँ, आपका जो कूपन रेट है दैट इज लेसर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि डिस्काउंटिंग ज्यादा होगी। और जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है, तब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो होती है दैट इज ऑलवेज लेसर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स हैं, इनको हमेशा माइंड में रखना है। अब ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपने कैलकुलेट करी थी यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब लेकिन अगर यहां पर दिया होता कि बॉन्ड जो है वो 8 साल का है या 9 साल का है, तो क्या इसी लेंथी मेथड से आप कैलकुलेट कर पाते? नहीं, तो इतना लेंथी मेथड यूज नहीं करना। आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर पीवी का। अब यहाँ पर ना दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर लगता है, और दूसरा होता है पीवी आईएफ फैक्टर। तो फेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे पीवीआईएफ के साथ, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफ एंड केडी परसेंटेज एंड एन, एंड जो कूपन मिलता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी के साथ, यानी कि पीवीआईएफए फैक्टर के साथ। सो पीवीआईएफए एंड अगेन केडी परसेंटेज एंड एन। अब ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में एक कंसेप्ट है एन्युटी का, कि अगर आप सेम पेमेंट आपको मिलती है या आप जमा करवाते हो, एंड एक रेगुलर आपके पास डिफरेंस है, पेरियोडिसिटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी एन्युटी। तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जो आपको कूपन ये 80 रुपीज का हर साल मिल रहा है ना, ये एक सेम पॉइंट ऑफ डिफरेंस के ऊपर मिल रहा है, सेम अमाउंट मिल रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग एन्युटी। तो इनका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, तो उसके लिए हम पीवीआईएफए यूज करेंगे। एंड जो ये आपको मिल रहा है 1000 रुपए मिल रहा है, यानी कि जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, फेस वैल्यू मिल रहा है, अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर यानी कि पीवीआईएफ का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले मैं वैल्यूज फिल कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब लेट्स अज्यूम द केस यहां पर कि फेस वैल्यू तो हमें पता ही है कितना दिया गया, इट इज गिवन टू बी 1000। अच्छा, पीवीआईएफ आपको भी कैलकुलेट करना है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, केडी परसेंटेज यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि मार्केट का रेट है। अब मार्केट का रेट कितना दिया गया, 10% दिया गया है, तो ये 10% हो गया। टेनर कितना बॉन्ड का, 3 साल का टेनर है, वो भर दिया। ठीक है, फिर कूपन कितना है, 80 रुपीज। कूपन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। एंड फर्दर पीवीआईएफए हो गया यहाँ पर एज इट इज पीवीआईएफए, और केडी परसेंटेज आपको पता ही है 10% है, एन की वैल्यू 3 के इक्वल है। अब बात आती है कि इन पीवीआईएफ एंड पीवीआईएफए को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से समझना, मैं आपको यहां पर स्टेप लिख भी देता हूं और आपको बता भी देता हूं कि हमने सॉल्व कैसे करना है। तो ये कैलकुलेटर आपको यहां पे दिख रहा है, यू मे बी एबल टू सी दिस कैलकुलेटर ओवर हियर। अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो मुझे बता दो कि भाई इशू आ रहा है, इसको नहीं देख पा रहे हो, राइट। दिस इज अ कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर है, यहाँ पर इसको देख पा रहे हो, राइट। अब देखो यहां से मैंने क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता है ना आपको क्या था, सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, डेट वाज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, राइट। ये फॉर्मूला अब अपने 3 साल के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, तो हाईएस्ट वैल्यू ले लो। तो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.1 बाय 1.1, बिकॉज आर की वैल्यू 10% है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, एंड फॉर द 1.1 हो गया, रेज पावर हो गया 3। अब बस मुझे इसी चीज को सॉल्व करना है, डेट वुड बी इट। अब कैसे सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस किया 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1, और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। और इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करेंगे, अब रेज टू पावर 3 है और डिवीजन में है, राइट, तो इक्वल टू का साइन 3 बार प्रेस करेंगे, सो 1 2 3, तो ये आंसर आएगा 0.751। अब ये वैल्यू जो आपके पास आई है ना, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, 0.751 वैल्यू आई है। ये वैल्यू जो है दिस इज योर पीवीआईएफ फैक्टर। तो आप लिख भी सकते हो, मैं यहां पर आपको लिख के दे देता हूं वैल्यू, कि ये जो वैल्यू है दैट इज अ पीवीआईएफ वैल्यू, दैट इज 0.751, 0.75131, जो भी अगर आपने वैल्यू लिखनी। और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट की वैल्यू है, यानी कि जो अभी हमने ये कैलकुलेट करा ना, ये पूरा का पूरा ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास 0.751 समथिंग जो है वो आपके पास कंसीडर हो गई है। अच्छा, अब सेकंड वैल्यू, अब 80 इंटू क्या करेंगे, वी आर टू कैलकुलेट द पीवीआईएफए वैल्यू। और पीवीआईएफए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, अभी कैलकुलेटर की तरफ देखते रहना। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बटन, जीटी बटन, ठीक है। ये देखो यहां पर इस साइड पर ये वाला बटन जो है दैट इज अ जीटी, ग्रैंड टोटल बटन। अब मैंने कुछ नहीं किया, स्क्रीन पर सब कुछ वही सेम है, सिंपली जीटी का बटन प्रेस कर दिया, और मेरे पास ये जो वैल्यू आई ना अभी, दैट इज अ पीवीआईएफए वैल्यू। ये पीवीआईएफए की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है, 2.486, 2.486। आप अपने एंड पर जरूर ट्राई करना, क्लियर कर पाओगे। इसको मल्टीप्लाई कर दिया कूपन के साथ, ये आ गया 198.948, प्लस कर दिया 751.13, तो ये टोटल मेरे पास वही बन रहा है एग्जैक्टली जो हमने कैलकुलेट किया था पहले,
950, तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमने कैलकुलेट कर ली है। क्लियर? अब ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी सीरीज में हम ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है भर भर के सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आपको कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो। कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, तो वो भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कहाँ पर अवेलेबल है मैं भी आपको बता देता हूँ, दैट वेयर दोज आर अवेलेबल, दैट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट iibf.info/app। तो आपको हमारी एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। ये दिस इज अ कंप्लीट सीरीज रिलेटेड टू इट। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल बी सॉल्विंग दैट। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।